आते हैं तो एंटरप्रेन्योर के सेकंड क्लास के साथ फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। इवन सेकंड क्लास में आप लोग से लिखवाया भी गया था। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एमसीक्यू नहीं है। पहला तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। बिना लिखे आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो प्लीज थोड़ा कोशिश करना कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसको एक बार जो है कॉपी पे लिखने का कोशिश करो। इतना भी कठिन नहीं है, अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं तो आप आंसर को लिख सकते हैं। बट हाँ, ये होता है कि स्टार्टिंग फेज में हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है और वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर वो लैंग्वेज आपको आता है तो आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को समझ सकते हो। जैसे देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जब तक 12th में पढ़े तो एक चीज कॉमन मिला होगा, क्या लैंग्वेज रहता है, वन इंक्रीजेस अनदर डिक्रीजेस। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज जो है वो हम लोग को मिलता है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है। अगर स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम आप लोग का बहुत दूर नहीं है, इतना याद रखना। गवर्नमेंट एडमिशन में लेट कर सकती है, गवर्नमेंट आपका कॉलेज स्टार्ट में लेट कर सकती है। तुम खुद इमेजिन करके देखो कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, जिस एनिवर्सिटी बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिए, आप गौर करके देखिए तो 4 मंथ हो गया आपके रिजल्ट का, उसके 3 महीना पहले एग्जाम दिए थे आप, यानी देखा जाए तो कैलकुलेट करके 6 महीना बैठे हुए हैं। 6 महीने के बाद शायद अभी 1-2 कॉलेज खुला और कुछ कॉलेज तो अभी तक खुले भी नहीं है। अब अगर इमेजिन करके देख, जो कॉलेज नहीं खुला है तो वो आगे आपका दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा में एक लंबा छुट्टी मिलेगा क्योंकि वेस्ट बंगाल है। लक्की पूजा के बाद खुलेगा तो आपको सर के ऊपर में छठ पूजा और दिवाली मिलेगा। दिवाली छठ पूजा खत्म होते होते आप अराउंड लेके चलो कि अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर के 2-4 तारीख तक खत्म होगा। और उसके बाद अगर आप सेमिस्टर का मान के चलो तो आपका एग्जाम दिसंबर में होना चाहिए, जिसको वो डिले करवा करके हार्डली लेके जाएगी कब, फरवरी में लेकर के जाएगी। फरवरी में लेके जाती है तो तुम्हारे हाथ में कितना समय बचा। चलो ट्यूशन पढ़ रहा है तो तुम्हारा कवर फिर भी हो रहा है, लेकिन जो लोग कॉलेज के भरोसे बैठे, आज सब बच्चे का तो नहीं होता है कि भैया वो ट्यूशन ही पढ़े। तो गवर्नमेंट तुम लोग के साथ ऑलरेडी खेल रही है और तुम लोग अपने जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ये 4-5 महीनों में शायद ही बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ किया है। मैक्सिमम बच्चा जो है बैठ करके बस टाइम पास कर रहा है और सबको यही सुनाते चल रहा है कि कल जब कॉलेज खुलेगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। खुलेगा कॉलेज, कॉलेज का क्या जाता है, 2 महीने के बाद बोलेगा इंटरनल एग्जाम है और उसके बाद बोलेगा फाइनल एग्जाम है। होना कुछ नहीं है, तेरा रिजल्ट 40% हो जाएगा। कल के रेट में इंटरव्यू में जब जाएगा तब वो तुमसे पूछेगा कि भैया आपका परसेंटेज कम क्यों है। अभी तो एक आप लोगों ने देखा भी होगा, विशाल मार्ट का इंटरव्यू देने के लिए बड़ा लाइन लगा हुआ था, है ना, वो भी किस पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए ग्रेजुएट लोग गए हुए थे। ऐसे ही थोड़ी जा रहे हैं, ये कितना बड़ा एक स्कैम चल रहा है ना, ये आप लोग को पता भी नहीं है। और इस स्कैम का जो एकदम बड़ा सा उदाहरण वो आप लोग है, और आप लोग इसको एकदम कैजुअल लेके बैठे, आराम से चल रहा है, रील वगैरह वगैरह चलेगा ना, फिर रैंडमली आप लोग करना, उसको मैराथन क्लासेस बोलते हैं, हम ही देंगे मैराथन क्लासेस भी हम देंगे। 1 दिन में ईडी खत्म, 2 दिन में ईडी खत्म, बहुत बढ़िया बढ़िया थंबनेल होगा, आराम से देखना, दिमाग में सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे आप लोग। तो गवर्नमेंट खेल ही रहा है, आप भी अपने जीवन के साथ खेलिए, देखिए कहां तक जाते हैं हम दोनों मिल करके। चलिए, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने एक लाइन में वापस से रिकैप करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो क्या करता है, रिस्क लेकर के बिजनेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। और किसके साथ में, न्यू आइडिया के साथ में। आइडिया उसका क्या रहता है, न्यू आइडिया रहता है, और वो समाज को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करके देता है, जिससे सिर्फ उस एंटरप्रेन्योर का भला नहीं होता बल्कि समाज का एक प्रॉब्लम ही क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमारा जियो जब आया तो जियो ने खूब पैसा कमाया आज के डेट में, लेकिन पैसा कमाने के साथ जियो ने हमें भी तो एक अच्छा प्रोडक्ट दिया। आज जियो ही है जिसके वजह से आज लोग घर पे बैठे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अगर जियो ना होता तो इसके पहले इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था कि लोग घर पे बैठ करके क्लास कर लेते। आज लोग वीडियो कॉल में हमारी मम्मियां बात कर रही हैं, सब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे। इवन सबसे ज्यादा तो इसका आप लेके चलो तो साइंस में इस्तेमाल हुआ है। अगर एक डॉक्टर चाहे तो ऑपरेशन ज्यादा परेशानी में हो तो ऑनलाइन भी वो करवा सकता है।
वहां पे कोई डॉक्टर है जो एक्सपर्ट नहीं है, ये डॉक्टर उससे करवा सकता है। तो बहुत सारे फायदे मिले हैं। हम लोग ग्लोबली बहुत जल्दी अटैच हो चुके हैं। अगर आज ये ऑनलाइन क्लास ना होता तो आज खान सर पूरे इंडिया में फेमस ना होते, ज्यादा से ज्यादा पटना में फेमस होते, ज्यादा से ज्यादा एक बैच में 500-500 स्टूडेंट पढ़ा लेते, तो भी वो महीने का उतना नहीं पढ़ा पाते जितना कि आज वो पढ़ा पा रहे हैं। तो यानी कि हमेशा समाज को एक एंटरप्रेन्योर क्या देता है, एक बहुत अच्छा दिशा देता है, एक बहुत अच्छा इनोवेशन देता है, जिससे समाज का भला होता है और समाज के साथ साथ उस कंपनी के साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उनका भी भला होता है, और उसी आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? अगला आता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप तो वो जो प्रोसेस है, एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, प्रोसेस फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, तो वो सबसे पहले देखता है कि उसके अंदर में स्किल किस चीज का है। क्या देखता है सबसे पहले वो अपने अंदर में, हर एक आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ स्किल तो है, एकदम से कुछ ना कुछ स्किल है। अगर मान के चल तुम किसी कंपनी में काम कर रहा है और तुम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो यू आर एंटरप्रेन्योर और नॉट? आपके अंदर में वही स्किल है भाई, आप बहुत अच्छा किसी के अंडर में काम कर सकते हो। ये सबके बस का बात नहीं है। जैसे रविंद्र जडेजा बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि रीजन है कि वो MS धोनी के अंडर में उसकी बातों को सुनते गया। ये भी एक प्लेयर में होना चाहिए, क्योंकि टीम का कैप्टन हर कोई तो नहीं हो सकता। हमारे देश में हर कोई तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं ना बन सकता। हमारे देश में हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाएगा क्या? सब लोग कल के डेट में सब्जी बेचना शुरू करेंगे, सब लोग रेस्टोरेंट खोल लेंगे? ये पॉसिबल है कभी? ये पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है तुम्हारा स्किल है कि तुम लोगों के बात सुन करके बहुत अच्छे से रिएक्ट करके काम कर सकता है। हाँ, हो सकता है। तो हर आदमी के अंदर में कुछ ना कुछ क्या होता है, स्किल होता है। कोई आदमी बहुत अच्छा सेल्समैन होता है। ये तुमको कहां से पता चलेगा? तो ये आप अपने जिंदगी को जब देखोगे, तो आप जब कहीं पे कुछ जाते हो तो आप बोलते हो या चुपचाप ले करके चले आते हो। हम कहीं पे जाते हैं तो हम बहुत बकबक करते हैं, ठीक है, मेरे को बड़ा मजा आता है। जूस भी पीने जाते हैं तो सर 50 रुपया में तो आप तीन ही नींबू उसमें डाले थे और इससे एक ग्लास निकल गया, 3 का दाम तो 130 रुपया था, 20 रुपया प्रॉफिट है आपका। तो दिन भर में अगर 100 ग्लास बेच दिए तो बोलते पागल है आप, जूस पीजिए ना, इतना मन कर रहा है तो घर जाके क्या कीजिए, रस निकाल के पीजिए, आपको ही बच जाएगा 20 रुपया। मजा आता है मेरे को ये सब करने में। हम देखना चाहते हैं कि वो बंदा सामने वाला किस हद तक झेल सकता है, क्योंकि हमारे सामने भी तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना। आ रहा है कि नहीं अंकित समझ में? अंकित वे मेरे से क्वेश्चन पूछता है, भैया ये तो हम घरों पे पढ़ लेते तो मेरा 999 रुपया बच जाता। बच जाएगा भाई, पढ़ ले घरे। तो इन चीजों को समझेगा तो तुमको समझ में आएगा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर में क्या होना चाहिए, स्किल। हर एक आदमी के पास एक अलग अलग स्किल है। जिस दिन आप लोग अपने स्किल को जान जाओगे, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। वरना जिंदगी कैसा चलेगा हम बताते रहे, 40,000 रुपया कमा के लाओगे, 10,000 रुपया घर का EMI, लोग भाड़ा तो नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं आज के डेट में, EMI। इट इज अ टाइप ऑफ रेंट। EMI दोगे, ट्यूशन फीस दोगे, घर का खर्चा दोगे, वगैरह वगैरह। आपका जिंदगी सफल है, चलो वो भी जिंदगी सही है। तो स्किल हर एक आदमी के अंदर में होता है। और जब एक एंटरप्रेन्योर अपने स्किल को पहचानता है तो एक तो वो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, दूसरा वो पैसे का इस्तेमाल करता है, दूसरा उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो 100 लोग काम करते हैं उनका इस्तेमाल करता है। और ये वो जो कर रहा होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था, एक बार वापस से देख लेंगे। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एंटरप्रेन्योर है, लेट भैया आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके फीचर्स क्या है, कौन कौन सी बातें आपकी अच्छी है। तो भैया एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए इनोवेटिव आइडिया। क्या होना चाहिए सबसे पहले, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हर समय क्या है, यूनिक आइडिया है। फुचका खाए तो फुचका खाते वक्त उसको आइडिया है कि ये फुचका अगर हम बेचते तो कैसे बेचते, अगर हम बेचते तो हाथ में ग्लव्स लगा के बेचते, पानी में क्या बोलते हैं कुछ रख के बेचते, या हो सकता था 5 फुचका का एक प्लेट रखते, उसमें 5 फुचका अलग से पानी अलग से चौका देते, बोलते भैया बैठिए, कपल होके बैठिए। नीरज कहाँ गया, है ना। आराम से वो 5 फुचका जो मिलता है 20 का कितने में मिलेगा, 50 रुपए में आराम से बेच दीजिए। अरे देखा भी होगा फुचका पार्लर में क्या हो रहा है, फुचका पार्लर बहुत जगह, फुचका पार्लर बाली में चला जा, इवन सिरसड़ा में भी खुला था, बंद हो गया। उसके अंदर में होता क्या है पता है, एक फुचका में देखे 40 रुपए का 4 पीस। तो हम बोले ऐसा क्या है, तो बोले ये कैडबरी फुचका है। तो हमको लगा कि भैया कैडबरी होगा कुछ, पता है वो क्या किया, मन में लड्डू फूटा नहीं होता है, सारे के अंदर में एक मन में लड्डू फूटा। आलू के बाद
और उसके बाद वो क्रीम होता है ना, क्या ये वाला, ऐसे कर दिया खट्टा पानी से, बोला कि ये है चॉकलेट फुचका, बोले वाह फंटास्टिक आइडिया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इनोवेटिव आइडिया। हर आदमी सेम चीज ही बेच रहा है, बट उसका तरीका थोड़ा सा क्या है, एक अलग तरीके से वो लोगों को प्रस्तुत कर रहा है। खान सर ने इनोवेटिव आइडिया निकाला कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बट किस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, जिस लैंग्वेज में बच्चा घरे बात करता है, मजा आवता, समझ में आ गई। अब ऐसे पढ़ाएंगे तो किसी को भी क्या लगेगा, कनेक्शन बनेगा। वैसे ही वह रिस्क भी है, जिंदगी में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेते हैं। मेरे फैमिली में ना मेरे दादाजी ने रिस्क लिया, ना मेरे पापा ने रिस्क लिया, ना मेरे परदादाजी ने रिस्क लिया, किसी ने रिस्क नहीं लिया। तो आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पापा कमाते हैं, जो बचता है उसको सेव करते हैं, और हम जिंदगी में क्या ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। या तो बहुत आगे चले जाएंगे, या तो फिर नामो निशान मिट जाएगा। रिस्क का मतलब तो दोनों बगल होता है ना, या तो बहुत आगे जाओगे या तो फिर नहीं रहोगे। तो रिस्क बियरिंग का एबिलिटी अगर आपके अंदर में है, ये बचपन से दिखाई देता है। कुछ लोगों का बड़ा शौक होता है, फोन खराब हुआ नहीं कि वो क्या रिस्क लेता है, अरे क्या हो गया, देखते हैं ना एक बार थोड़ा सा नट बोल्ट टाइट करके, पूरा फोन खोल दिया, कई बार फोन ठीक हो जाता है और कई बार राम नाम सत्य है। तो यहां से पता चलता है कि उसके अंदर में रिस्क बियरिंग स्किल है कि नहीं है। अगला मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। क्या है मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, तो भैया मोटिवेशन और कमिटमेंट का बात करते हैं तो बहुत सिंपल, एंटरप्रेन्योर को बड़ा गट्स चाहिए होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कई बार फेलियर होते हैं, उसके बाद जाकर के क्या मिलता है उनको, सक्सेस मिलता है। कई फेलियर्स के बाद क्या मिलता है उनको, सक्सेस मिलता है। तुम्हारे सामने बैठे हुए के साथ भी यही हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ा रहे थे 100 रुपया में 5 दिन, अभी वो लड़की ग्रेजुएशन में है। 100 रुपया में 5 दिन, बड़ा टफ जॉब था। 5 दिन पढ़ाने जाओ, सिर्फ 100 रुपया में कुछ मिलता नहीं था, बट वही था, मजा आता था, मोटिवेशन लगता था, चलते हैं ना काम करने के लिए। 100 रुपए में कैसा लगता होगा, रास्ता में जाते वक्त कभी कभी उसकी मम्मी बोलती, ए अमित एक टू एदी क्या है ना, देखना वो खाचे ना एक टू बोके देना। 100 रुपया में पढ़ाएंगे भी, उसको डराएंगे भी, ठीक है। मोटिवेशन था, जिंदगी में लगता था कि एक बार क्या करना है, पढ़ाना है। उसके बाद जब रिश्ता में स्टार्ट किए तो एक बच्चा पे 20 रुपया मिलता था। जब पहला क्लास स्टार्ट हुआ तो एक से एक बैच में 50 बच्चों का मिलता था 1000 रुपया। यंग थोड़े ज्यादा थे, मेरे भी कुछ खर्चे थे। 1000 रुपया तो लगता था कि 4-5 बार फुचका उचका खाओ तो खत्म हो जाए, बट फिर भी मोटिवेशन रखते थे कि नहीं, एक दिन तो आएगा कि जिस दिन हम क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो बहुत जगह पर मोटिवेशन होता है। 2017 में स्टार्ट किए और कभी सोचे ही नहीं थे कि हम 11-12 पढ़ाएंगे। मेरा टारगेट ही था कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर 2 क्लास को पढ़ाना है, और मार्केट जो था रिश्ता में, आप 2 क्लास को पढ़ाएंगे तो कम से कम आपके पास 1200 बच्चे, क्योंकि बर्धमान से लेकर के हावड़ा तक कोई टीचर नहीं था। चिल करके स्टार्ट किए, मजा भी आया। 18 में सिर्फ कॉलेज के कम से कम 400 बच्चे पढ़ा रहे थे, पहली बार 400 से स्टार्ट हुआ। बड़ा तगड़ा मोटिवेशन मिला, पढ़ाए, बच्चा पास हुआ, मजा आया। 18 में मजा आया, 19 में थोड़ा और मजा किए, 20 में कोविड आ गया, वापस से सब फिनिश हो गया। फिनिश मतलब गायब मार्केट से, क्योंकि प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत चल भी रहा था, बट थ्योरी बच्चा बोला कर लेंगे ना, क्योंकि पेपर तो घर पे मिल रहा था। अकाउंट्स में क्या था कि घर पे मिल भी जाएगा तो आएगा बनाने तब ना, बट थ्योरी क्या था, गूगल कर ले रहा था, टीचर से पूछ ले रहा था। हम लोग थ्योरी वाले पूरा गायब। 2 साल के बाद कोविड गया, वापस से स्टार्ट हुआ, एक मोटिवेशन आया कि चलो पढ़ाते हैं। सीयू ने सिलेबस चेंज कर दिया। जहां पहले इकोनॉमिक्स में 100 में से 30 बच्चा पास होता था, 70 फेल होता था, तो पैसा भी दबा के लेते थे ना, डर था। अब क्या हो गया, लगभग सब पास हो जाता है। टॉप जिनको पढ़ना है वो देख ले संख्या में कितने हैं, बाकी सब पास होने के लिए घर में बैठे। सो लाइक हर बार आपको क्या करना है, आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ोगे और वापस से फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप वापस से नीचे आ जाओगे। तो बहुत सारा क्या चाहिए होता है यहाँ पे, मोटिवेशन की एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक जॉब आपने स्टार्ट किया, कंपनी ने आपको निकाल दिया, आपका सैलरी है 30,000, दोबारा कहीं इंटरव्यू देंगे, आपका सैलरी कितने से स्टार्ट होगा, या तो 30,000 से स्टार्ट होगा या तो 30% प्लस से स्टार्ट होगा। सो अलग अलग जगह का एबिलिटी और स्किल होना चाहिए। हर कुछ के लोगों के अंदर में स्किल होता है, कोई गेम खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, किसी का मैथ्स बहुत अच्छा बनता है, तुम लोग के अंदर यही स्किल हो सकता है। किसी ने डांस सीखा, वो डांस अच्छा करता है, कोई गाना अच्छा गाता है,
तो आपके अंदर में ये स्किल होगा तो आप एंटरप्रेन्योर है, वरना आप एंटरप्रेन्योर नहीं है। विजन क्या होना चाहिए? लंबा विजन होना चाहिए, फ्यूचर देखने वाला, छोटा मोटा से आपको खुश होने वाला नहीं है। MS धोनी की मूवी देखा होगा, उनकी मम्मी ने बोला था, क्या बोला था? कि हमारा माही इतने में संतुष्ट होने वाला नहीं है। उसका विजन क्या था? लंबा था। और आज देख ले, सिर्फ MS धोनी है, बाकी सब क्या है? चीनी कम जैसा लगता है, पानी कम ना, चीनी कम थोड़ी बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, व्हाट आर दी फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक एंटरप्रेन्योर को बड़ा बनाना। जैसे अभी शार्क टैंक में एक आए थे, क्या नाम था उनका? असलीन ग्रोवर, ऐसे कुछ नाम था ना, असलीन ग्रोवर। क्या बोला यहाँ पे कि वो बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे या छोटे? ऑलरेडी बड़े हैं भाई। उसके बाद वहां पे काफी सारे लोग आते हैं, क्या मांगने के लिए आते हैं वो लोग वहां पे क्या मांगने के लिए आते हैं? जो भी वहां पे एंटरप्रेन्योर शार्क टैंक में आते हैं वो क्या मांगने के लिए आते हैं? वो सबको पैसा चाहिए भैया। तो पैसा क्यों चाहिए? इसका मतलब है कि वो बिजनेस स्टार्ट तो कर चुके हैं, बिजनेस को एक जगह पे लेके तो जा चुके हैं, लेकिन उस जगह से बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए क्या चाहिए उनको? दे नीड मनी। भैया एग्जांपल देके समझाइए ना। अभी हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अपने क्लासेस को चलाएं, ऐसे थोड़ी चल जाएगा। मेरे बहुत अच्छा पढ़ाने से क्लास नहीं चलेगा। ये आपके गलत फहमी है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आपका क्लास चलेगा, नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पे आपको वहां पर पैसा खर्चा करके अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को दिखोगे तब तो आपका क्लास अच्छा लगेगा। आप दिखोगे ही नहीं तो आपको क्लास कैसे अच्छा लगेगा? तुमने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खोला, हम दिखे नहीं दिखे, लेकिन तुम लोग को फिजिक्स वाला दिख गए होंगे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाते हुए, कभी ना कभी दिख ही गए होंगे। दिखते हैं, अब दिखते हैं ना, वो गरीब स्कूल में जाते हैं, गरीब बच्चों से बात करते हैं, ठेला वाला उनका किताब पढ़ रहा होता है। ऐसे ना चल रहा है? तुमको खान सर दिख जाएंगे, ऐसे ही दिख जाते हैं वो। क्या लगता है कि खान सर पढ़ाते रहते हैं, उनका वीडियो अपने आप हो जाता है? बंदा बैठा हुआ है भाई वहां पे, लाखों रुपया, फिजिक्स वाला नहीं कुछ तो हमको लगता है कि महीने का करोड़ों रुपया खर्चा करता है सिर्फ किसके ऊपर में? एडवर्टाइज के ऊपर में। इंस्टाग्राम को पैसा देता है, जब जब आप खोलोगे फिजिक्स वाला सारी आएंगे। तो ये जो बातें बोला गया, इकोनॉमिक फैक्टर क्या करता है? बहुत मैटर करता है। आपको बिजनेस आइडिया होना चाहिए। आज ही हम अपने दोस्त के लिए गोल्ड लोन लेने के लिए बात करने के लिए गए थे, तो पहले मेरे को ना गलत फहमी था, देख हम भी सीख ही रहे हैं तुम लोग की तरह, ऐसा नहीं है कि आदिम जमाना के हैं। तो पहले मेरे को लगता था ना कि गोल्ड वो लेता है, फिर उस गोल्ड का वो करता क्या? उसको पिघला करके बेच देता है, और फिर जब लोग पैसा देते होंगे तो वो देता बना करके। नहीं, ऐसा नहीं होता। गोल्ड तो उसका बस पड़ा रहता है। गोल्ड पता है क्या? कोलेटरल सिक्योरिटीज है। गोल्ड लोन का मतलब है कि वो 12% तुमसे लेगा साल का, 12-18% के आसपास। तो मेरे को लगा कि फिर ये बिजनेस हम लोग क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास 600 स्टूडेंट है, सबके घर में 20-20 ग्राम सोना हुआ तो, या छोड़ दे सोना, सब लोग 1-1 लाख रुपया लगाए तो 100 स्टूडेंट 1-1 लाख रुपया लगाए तो बड़ा फंड हुआ। गोल्ड लोन में किस तरह का से रिस्क है? कोई रिस्क नहीं है। ये गोल्ड दिया मेरे को, उस गोल्ड का वैल्यूएशन निकाले, उतना उसको क्या दे दिए? लोन दे दिए। लोन देने के बाद फिर क्या होगा? वो मेरे को या तो पैसा चुकाएगा या तो गोल्ड छोड़ देगा। तो हम तो लॉस में कहीं नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे फंस जाते हैं? ये मेरा सोच है कि ये बिजनेस चलेगा, बट दूसरा प्रॉब्लम है कि मेरे को क्या चाहिए? ह्यूज कैपिटल चाहिए। अगर एक आदमी 1 लाख का भी लोन लेता है, 10 आदमी आ गए तो 10 लाख, तो मेरे पास कम से कम 1200-1300 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में? इकोनॉमिक फैक्टर आपको रोक देगा। इकोनॉमी का मतलब क्या रोक देगा आपको? पैसा आपको रोक देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए जिनके पास आइडिया है बट दे डोंट हैव मनी, जिसके वजह से वो अपने बिजनेस में अपने स्किल को बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहे। दूसरा क्या बोला? सोशल फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। समाज, सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है? सोशल फैक्टर का मतलब होता है आप जहां रहते हो उसके आसपास की चीजें। आपका फैमिली बैकग्राउंड है ही नहीं, आपके फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तुम कैसे कर लेगा? हमारे फैमिली में सब शादी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, देख हम भी कर लिए, तू लोग भी करेगा। हाँ क्या है? फैमिली बैकग्राउंड है भाई। पापा शादी किए, दादाजी शादी किए, मेरा भी हो गया। अगर उसी तरह पापा बिजनेस करते, दादाजी बिजनेस करते तो कौन करता? हम भी करते। अनुपमा सीरियल देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, अनुपमा सीरियल और एक नैतिक वाला सीरियल, क्या नाम था? वाह वाह वाह, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखना, नैतिक जन्म हुआ, वो भी बैग लेके निकल गया, ऑफिस नहीं जा रहा है, सॉरी काम करने नहीं जा रहा है, अपने पापा के ऑफिस जा रहा है। उसका बेटा आया, वो भी क्या किया? बैग लेके निकल गया। तो यानी क्या था? पूरा का पूरा
फैमिली बैकग्राउंड से क्या था, बिजनेस हमारा नहीं है, इसीलिए हम लोग एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे। दूसरा क्या बोला, एक तो समाज, उसके बाद क्या बोला, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन। जिनका फैमिली बैकग्राउंड है उनको एजुकेशन कहां से मिलता है, मम्मी पापा से। जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है उनको कहां से मिलेगा, कौन सा कोर्स सिखाता है बिजनेस करने के बारे में, एमबीए करना पड़ेगा भाई। तो कितने लोग एमबीए कर पाते हैं, पैसा इतना ज्यादा लगता है कि लोग नहीं कर पाते, तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा क्या बोला, सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस स्टार्ट कर तो लेंगे बट सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, सिक्योरिटी चाहिए हमको। तो ये है हम लोग का नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, हमारा सर पहले से ही दर्द है। क्या है हमारा सर साइकोलॉजी बना चुका है कि देख भाई हमके रिस्क नहीं खेले के, जिंदगी एक के बार मिलल बा, जिंदगी में ब्याह शादी भी करे के बा, नीरज देख हंस भी रहे, बोला हमको अमित भैया की तरह पगला नहीं बनना है भैया। 30 में किए आओ 23 में कर ले, तो 23 में कर ले तो 23 में बिजनेस थोड़ी खड़ा होगा। 23 में क्या होगा, 21 में कॉलेज पास करेगा, 21 में अमेज़न ज्वाइन कर लेगा, 14,000, 3 साल के अंदर में नहीं कुछ तो सैलरी 15-20,000 हो जाएगा, कर लेगा भैया। उसके बाद क्या है, रास्ता में पुचका खाएगा। तो यही चीज बोला साइकोलॉजिकल, हमारा साइकोलॉजी पहले से सेट है, बेटा डीएम होइयन, सीएम होइयन, बेटा अंबानी ना होइयन, तो मेंटेलिटी वही है। दूसरा, बिजनेस को खड़ा करने के लिए ना हम कर रहे हैं ना अपने घर पे, सच बता रहे हैं, बिजनेस अकेले खड़ा नहीं होता है, इसमें बहुत सारा आहुति देना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है कैटरिंग का बिजनेस करता है, मतलब खाना वाना बनाता है, बड़ा से शादी ऑर्डर लेता है। अभी परसों दिन उसके घर पे बिरयानी ज्यादा बन गया था, तो बोला भाई आ जा खाने के लिए। गए तो आंटी उसी तरह चिल्ला रही थी, रीजन खाना उसके घर पे 400 आदमी का बिरयानी बन रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी मम्मी को क्या होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो बर्तन गिर गया, कितना भी साफ सफाई करके जाए, थोड़ा बहुत तो काम रह ही जाता है। तो एक बिजनेस का मैन का जो घर होता है ना, तुम गौर करके देख साव फैमिली को, स्पेशली रिश्तेदार में कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं, साव लोग कर रहे हैं ना। तुम निकाल के देख लेना सब साव, तुम देखना उनके घर में सब लोग काम कर रहे हैं, हस्बैंड भी, वाइफ भी, बेटा भी, बेटी भी। का रीजन है ना, बिजनेस बहुत आहुति मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप साफ सुथरा जाओगे और साफ सुथरा आ जाओगे। तो बोला साइकोलॉजिकल। अब बताना, हमारे घर में जो औरतें हैं, राइट, हमारी मम्मियां, हमारी दादियां, उन्होंने जिंदगी में कभी इस रिस्क के बारे में सोचा ही नहीं है। डन है, तुम लोग का तो वैसे भी लड़कियों को तो ठीक ही है, नहीं ठीक है, हम लड़कों को तो सीए बनना पड़ेगा, तब ब्याह सोचेंगे। इनका क्या है, सीए से ब्याह कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या इसको कोई गलत फहमी में नहीं डाल सकता है भाई। कहीं ना कहीं एक थोड़ा एडवांटेज, नीरजवा कितना टेंशन में है, अगर कहीं नौकरी नहीं मिला, अगर कहीं नौकरी नहीं मिला तो भी लड़की भी नहीं मिलेगी। आगे गांव की मिले, गांव पे मत जा, गांव में सब लड़की के पापा के पास 10 लाख रुपया है, आते गांव में शादी, शहर में ही शादी हो सकता है, गांव में नहीं ना। मोटिव क्या बोला, अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द रीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, मोटिव बिहाइंड द एंटरप्रेन्योरशिप। इफ अ पर्सन हैज राइट मोटिव देन ही कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बट इफ हिज चीफ मोटिव इज security and other motive is gaining power and authority, then cannot be a successful entrepreneur. The best example is right now खान सर। खान सर इस मार्केट में कभी पैसा कमाने नहीं आए थे, उनका माइंड बहुत सिंपल था कि मेरे को सबको क्या देना है, एजुकेशन देना है। और इनका वो जो सही मोटिव था, राइट नाउ मेरे को लगता है कि इंडिया में अगर किसी टीचर को हर एक आदमी जानता है तो वो कौन है, खान सर। मोटिव इज वेरी सिंपल। शादी.com का जो मालिक है, एक बार जब उसके जब इंटरव्यू सुनोगे तो वो शादी.com क्यों लॉन्च किया, तो उसका मोटिव था कि उसके घर पे जब उसके लिए रिश्ता आया तो 10-12 फोटोज आए, और वो भी कौन, उनके रिलेटिव का कोई ऐसे आया, तो उनको लगा कि ये 10 ही में से मेरे को क्यों सिलेक्ट करना है, 1000 क्यों नहीं है, 2000 क्यों नहीं है, और हम बिना बात किए कैसे सिलेक्ट करें, एटलीस्ट थोड़ा तो पता हो लड़की सोचती क्या है। इसी थॉट को लेकर के ये जो प्रॉब्लम था समाज का, और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो शायद लोगों को पता नहीं था,
लड़कियां शादी कर ले रही थी, लड़के शादी कर रहे थे, घर वाले करवा दे रहे थे, 4 महीने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू। और शादी.com के आने के बाद ये बड़ा प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गया। अब क्या होता है कि जो लोग आईटी डिपार्टमेंट में, जो लोग बड़े आगे, जो लोग अपना जॉब ले चुके, लड़का हो चाहे लड़की, अब वो लोग घर पे ना ढूंढ के कहां ढूंढते हैं अपना रिश्ता, शादी.com पे एटलीस्ट वहां पे 2 मिनट बात तो कर लेते हैं कि हाँ भाई सामने वाले का सोच क्या है। और आज वो कंपनी करोड़ों में खेल रही है। तो जिसने भी स्टार्ट किया है, पैसा नहीं, रामदेव बाबा, आज पतंजलि चल रहा है ना भाई, तो वो क्या बोल के स्टार्ट किए थे? पैसा कमाने के लिए। वो समाज को एक स्वस्थ शरीर देना चाहते थे। तो एंटरप्रेन्योर का मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मोटिव सिर्फ लूटने वाला है तो आप एक समय तक मार्केट में चलोगे और आफ्टर दैट क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाओगे। तो ये चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोला? कॉम्पिटेंस इन हैंडलिंग बिजनेस, अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस विच इंक्लूड अ हार्ड वर्क। सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क ढूंढता है। आप ऑफिस में काम करते हो तो आपका ये टारगेट नहीं है कि प्रोडक्ट बिका कि नहीं बिका, आपको सिर्फ बनाना है। लेकिन जब आप एक बिजनेसमैन होते हो तो एक तो ऑर्डर उठा के लाना है। अगर मेरे यहाँ पे साड़ी बनता है तो एंटरप्रेन्योर हमें तो पहला काम क्या करना है? कहीं से 4 लाख साड़ी का ऑर्डर लाना है। जब वो कंप्लीट हो गया कि ऑर्डर आ गया, अब ये देखना है कि मेरे सारे लेबर टाइम पे उसको कंप्लीट कर दे। जब ये भी हो रहा है तो फिर ये देखना है कि मेरा कॉस्ट सही है कि, मतलब एक इतना बर्डन होता है कि आप यहां से बच के नहीं निकल सकते। इसीलिए तुम देखना, कोई कौन बोला तुमको घुगनी बेचना, फुचका बेचना क्या लॉस करता है? वो लोग तुमको फुचका में, तुमको बांगूर पार्क में जो भी फुचका बेच रहे हैं ना, हम लिख के दे रहे हो 50,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं कमाता है। प्रॉब्लम कहां पर है? क्यों अपने बेटा को वो फुचका वाला नहीं बनाना चाहता? उसका लॉजिक एक ही मात्र यही है कि उसके घर में एक तो वो काम करता है, उसकी पत्नी काम करती है, बेटा बेटी भी लगा रहता है, और वो सुबह 5 बजे उठता है और उसके बाद रात को 10 बजे सोता, 10 बजे क्या 10 बजे घर ही आता है, 12 बजे सोता है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कहीं जाना चाहे, उसका हॉलीडे है, वीक में 1 दिन हॉलीडे है, अगर 1 दिन वो छुट्टी ले लेता है तो क्या होगा? उसके ग्राहक दूसरे के पास चले जाएंगे, वो छुट्टी नहीं ले सकता, घर पे शादी है, वो ये रीजन है कि वो अपने बेटे को क्या नहीं बनाना चाहता है? फुचका वाला बनाना नहीं चाहता, वरना इनकम कोई कम नहीं हो रहा। तो ये सारे मैटर जो है, ये दीज आर दी रीजंस। किस लिए रीजन है ये? कि एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक बार वापस से, इकोनॉमिक मतलब पैसा का बात, यही ना। सोशल फैक्टर का मतलब फैमिली बैकग्राउंड से लेकर के आपका एजुकेशन एंड ऑल। साइकोलॉजिकल का मतलब मेंटली हम लोग स्ट्रांग नहीं है, हम लोग अपने बच्चे को बिजनेसमैन की तरफ नहीं ढकेलते हैं, बल्कि डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर की तरफ देखते हैं। लड़कियों को हम लोग उस नजरिए से देखते ही नहीं है, और इसी नजरिए की वजह से अनुपमा खड़ी है। उसके सीरियल में यही चल रहा है ना, वो कभी खाना बना रही है, कभी रेस्टोरेंट खोल ले रही है। अनुपमा कौन है? आज बाबू से जब बात करना, अंकित, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या काम करेगा ये? एक एंटरप्रेन्योर बन गया, कौन बन गया? चलिए भाई नाम ले लेते हैं अंबानी जी, चलिए भाई नाम ले लेते हैं रतन टाटा जी, चलिए भाई नाम ले लेते हैं अडानी। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है देश में? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, हमारे देश का नेशनल इनकम, जीडीपी रोज बढ़ रहा है, और हम वर्ल्ड में आज 4थी नंबर इकोनॉमी है। अच्छा, 4थी नंबर इकोनॉमी से क्या समझता है तुम लोग? 4थी नंबर इकोनॉमी का मतलब वर्ल्ड के हम लोग 4थे नंबर पे आते हैं। एक बात तो है, किस में आते हैं? इनकम की दृष्टि से हमारा नेशनल इनकम बहुत बड़ा है, हमारा ह्यूज इनकम होता है, जिस वजह से आज हम कौन से नंबर पे आते हैं? 4th नंबर पे आते हैं। तो जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, मतलब देश का नेशनल इनकम कैसे बनता है, तुम्हारा इनकम कैसे बनता है, तुम्हारा जो इनकम अर्न किया तुमने, देश का नेशनल इनकम कैसे बनेगा? मेरा इनकम, तुम्हारा इनकम, तुम्हारा इनकम, सबके इनकम को जोड़ेंगे। तो एक बात बताओ, हम भी कमाते हैं, अडानी जी भी कमाते हैं, तो देश में कंट्रीब्यूशन किसका है? मेरा या अडानी जी का? ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर बनेगा तो वो किसमें? इमेजिन करना, मेरे पापा, तुम्हारे पापा एक ऑफिस में काम करते हैं, 10,000 कमाते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर के पास 10 लोग काम करते हैं, 10,000 करके वो अर्न करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कितना इंक्लूड कर दिया? तो इसीलिए बोला गया कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी का मतलब देश के नेशनल इनकम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? किसका है? एंटरप्रेन्योर का। डन है? लिखने का लिख भैया, कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस
increase in gross domestic product GDP in the process of production income is generated and entrepreneur organize such production process whether it is agriculture manufacturing services. कहीं भी वो काम करेगा वहां से क्या जनरेट करके लाता है, वो इनकम को जनरेट करके लाता है. नाउ कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? तो देखो हमारे तुम्हारे पापा सेव करते हैं पैसा. क्या करते हैं हमारे पापा? जैसे लेट मेरे पापा ने अभी तक 10 लाख सेव किया, तो उसी तरह तुम सबके पापा ने 10-10 लाख किया. तो देश में 140 करोड़ लोग हैं. हम लेट करके चलते हैं कि 50 करोड़ लोग अगर 10 लाख करके अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, अच्छा बात है बुरा बात है? अच्छा बात है ना. वेरी गुड. गलती तुम लोग का नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं जानोगे तो ये गलती है. अच्छा बताओ, हम सेव करते हैं बहुत ज्यादा पैसा, अच्छा बात है बुरा बात है? अच्छा बात है. और ये पूरा देश है, और ये पूरा देश है, और हम सभी लोग सेव करते हैं. मैंने कमाते हैं सेव करते हैं, कमाते हैं सेव करते हैं. अच्छा बात है बुरा बात है? बुरा बात है. क्या लड़की है भाई, क्यों बुरा बात है? हम कमा के उससे पैसा बचाते हैं तो ये बुरा बात है. क्या कर उड़ा दें? कहीं लगाएंगे तब ना उसको और ग्रो करेंगे. हाँ जी, देख रही है, देख रही है, देख रही है इकोनॉमिक्स कितना पढ़ रही है. एकदम सही बात. याद रखना, एक आदमी पैसा बचाए ये अच्छा बात, पूरा देश पैसा बचाएगा तो फिर बिजनेस कैसे होगा, फिर फैक्ट्रियां कैसे खुलेंगी? ये पूरा रिसड़ा में अगर जयश्री हटा दे, ग्लास फैक्ट्री हटा दे, इनके जो मालिक है उनको हटा दे, तो ये तो अनाथ आश्रम बन जाएगा. तो हमारे पापा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं, और अडानी जी पैसा इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा, एक फैक्ट्री बिहार में खुल गया, चलिए एक फैक्ट्री कोलकाता में खुलते हैं. अपना 50 या 500 करोड़ रुपए निकाल के क्या कर दिए, एक फैक्ट्री स्टार्ट कर दिए. जैसे ही फैक्ट्री स्टार्ट किए क्या हुआ, उससे कई सारे लोगों का घर चलने लगा. आ रहा बात को समझ में? तो वो क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेट करते हैं. कैपिटल कब बनता है, जब किसी पैसे को इन्वेस्ट करो और वो रिटर्न के रूप में 1 लाख रुपया लगाओ, और रिटर्न के रूप में 1 लाख की जगह कितना हो जाए, 1 लाख की जगह कितना हो जाए, वो अगर 1 लाख की जगह 1.5 लाख हो जाए, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, कैपिटल बन चुका है. इसका मतलब वो क्या बन चुका है, कैपिटल बन चुका है. अगला, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार कौन पैदा करता है? आईपीएस ऑफिसर बनना ज्यादा अच्छा है या बिजनेसमैन बनना ज्यादा? देश के लिए कौन ज्यादा अच्छा है, आईपीएस ऑफिसर या बिजनेसमैन? राइट नाउ देश को क्या चाहिए, देश को बिजनेस चाहिए. एक ऐसा आदमी आए जो एक ऐसा प्रोडक्ट बना के रख दे, एक ऐसा ट्यूबलाइट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिके. पता है क्या होगा, पता है क्या होगा? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकेगा तो सिर्फ इंडिया में बिकता तो 5 लाख लोगों को रोजगार देता. इमेजिन कर, पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है. इंडिया से बड़ा रसिया लोग है, तो 5 लाख की जगह 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. और वो 50 लाख कहां के होंगे, इंडिया के होंगे. चाइना को कभी गरीबी में नहीं देखेगा. रीजन, चाइना सिर्फ खुद के देश के लिए प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों के लिए. दिवाली आएगा, सारा चाइनीज आइटम हम लोग खरीदेंगे. ये घर में जो भी लगा हुआ है वो सब बाहर का है. अरे बात को समझ में? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसीलिए बिहार आज तक पीछे रह गया. रीजन, उसने कई आईपीएस ऑफिसर दिए, लेकिन बिहार आज तक आगे नहीं बढ़ पा रहा है. कारण, रीजन, यही रीजन है, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर जब बनता है तो वो अपने घर को बड़े अच्छे से चलाता है, इवन देश को भी, स्टेट को भी आगे बढ़ाता है, लेकिन वो लोगों को रोजगार देने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है. तो आईपीएस ऑफिसर की जगह अगर बिहार से 2 अडानी निकल जाए तो फिर बिहार को पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा. तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अदर्स. अरे जब हम बिजनेस करते हैं तो सिर्फ हम खुद को थोड़ी फायदा पहुंचाते हैं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं भाई. अभी इस वीडियो को एक जन एडिट करेगा, वो भी जुड़ा हुआ है. अभी इस नोट्स को किसी ने टाइप किया होगा, वो भी जुड़ा है. ये टीवी किसी ने बेचा, वो भी जुड़ा है. तो यानी इमेजिन करके देख, सिर्फ हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर अगर हैं तो मेरे साथ सिर्फ मेरा घर नहीं चल रहा. अगर हम एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो ये रूम रेंट पे नहीं होता. अगर हम एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो ये बेंचेस नहीं बने होते, ये लाइट्स नहीं जल रहे होते, ये टीवी नहीं होता, ये फ्रिज नहीं होता, ये वगैरह नहीं होता. आ रहा है बात को समझ में? तो ये लोग सिर्फ खुद का भला नहीं करते हैं, साथ साथ कई साथ, जैसे जयश्री. अब जयश्री तो जो भी है वो सूता उता बनाती है, ऐसे कुछ ना, कपड़ा बनाती है.
ट्रक किसका चल रहा है? बगल वाले का। जो लोग हैं वो अपने पर ट्रक इन्वेस्ट किए हुए वहां पे। रास्ता के ऊपर में जयश्री के लोग जाते हैं तो खाते किसका है? रास्ता में कचौड़ी उचौड़ी खाते हुए जाते हैं। अगल बगल में घर बन गया तो सिर्फ उस बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, बल्कि दूसरों के लिए भी क्या खुल गया? एक अपॉर्चुनिटी का जगह खुल गया। अभी रिशोड़ा में अचानक से एक बड़ा एक हॉस्पिटल बन जाए, क्या होगा? हॉस्पिटल तो पैसा कमाएगा, उसके नीचे बहुत सारे दुकान हो जाएंगे, उसमें कई सारे स्टाफ्स को काम मिल जाएगा। ये इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्या बोला? इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब होता है बचत। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? बचत। ये एंटरप्रेन्योर वो आदमी होते हैं ना जो, क्या ही बोले हम तेरे को, एक तो वो रॉ मटेरियल से सामान निकालते हैं, फिर उसका जो वेस्टेज होता है ना वो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इस तरीके से वो अपने खर्चे को थोड़ा क्या कर लेते हैं? कम कर लेते हैं। रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर थ्रू वेरियस प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट indicates like startup India movement help to reduce the concentration of economic power in the hands of few। दो लॉजिक है इसका समझने का। पहले क्या था? जब ये एंटरप्रेन्योर नहीं था, मोदी जी जब नहीं आए थे ना, तो लोग इतना एंटरप्रेन्योर के बारे में नहीं सोचते थे। ये कब स्टार्ट हुआ पता है? 2014 के बाद। गौर करके देख, स्किल इंडिया प्रोग्राम कौन चलाए? मोदी जी चलाए। उन्होंने एक नारा लगाया कि किसी भी आदमी को अगर छोटा मोटा लोन चाहिए तो हम हैं। बिना मुद्रा लोन, एमएसएमई लोन, वो बहुत कुछ लेकर के आए। और आज के रेट में अगर तेरे को अभी किसी भी चीज का रेडी लगाना है, चाय का दुकान खोलना है, 50,000 रुपए के लिए तेरे को किसी से मांगने का जरूरत नहीं है। बैंक रेडी है तेरे को देने के लिए, आराम से इजीली अवेलेबल हो जाता है आज के रेट में। कैसे पॉसिबल हो पाया? तो मोदी जी जब आए ना, बहुत स्मार्ट प्रधानमंत्री है, ठीक है। उनको जब टॉयलेट बनवाना था पूरे देश में, तो उन्होंने एक मूवी निकाल दिया, टॉयलेट एक प्रेम कथा। ये सब एक साथ प्लान किया गया था प्रॉपर्ली। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक मोदी जी रोज आए और इस बात पे बोलना स्टार्ट किए। बोलते बोलते उन्होंने क्या किया? गांव के हर एक घर को 12,000 रुपया दिया टॉयलेट बनवाने के लिए। आज देख ले पूरे बिहार में टॉयलेट है, राइट और रॉन्ग? इसी तरह उन्होंने क्या लगाया? देश में नारा लगाया स्किल इंडिया। एक ऐड भी चलाया था, शायद तुम लोग देखा होगा। सचिन तेंदुलकर एक आदमी से बैट बनवा रहा होता है, फिर सचिन बोलता है कि मैं क्रिकेट में एक्सपर्ट हूं और तू बैट बनाने में एक्सपर्ट है। और इस एड ने यूथ का जो मेंटेलिटी था वो क्या कर दिया? पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया। और जो अब नाई था वो भी नाई से अब कतराने नहीं लगा। अब वो बोला कि मेरा काम है नाई, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो मैं कौन सा काम करूंगा? नाई का काम करूंगा। और देश में ना अचानक से भूचाल आया। और तुम देख, आज पढ़ा लिखा लोग क्या स्टार्ट करने का सोच रहा है? चाय का दुकान। एमबीए वाला क्या स्टार्ट किया? चाय का दुकान। मेरा एक स्टूडेंट है, सीए पढ़ाई कर रहा था, देखते अचानक से मेरे पास बोला कि भैया फुचका पार्लर खोले क्या? हम बोले तू सीए कर रहा है ना? बोले भैया सीए मैटर नहीं है, मैटर है मेरे पास क्या आना चाहिए? पैसा। मेरे को लगता है कि फुचका लोगों को बहुत पसंद है, बट ऐसे फुचका पसंद नहीं है। तो मेरे कैसे पसंद है भाई? तो मेरे को बड़ा डिटेल में बोला कि भैया वो लोग बैठेंगे वहां पर, एक बाटी में जाएगा, हाइजीन भी मेंटेन होगा, वगैरह वगैरह बहुत सी बताया। एट दैट टाइम मेरे को एहसास हुआ कि देश अब क्या हो रहा है? बदल रहा है। यहाँ पे लोग अब वो करना चाहते हैं जिसमें वो क्या है? एक्सपर्ट है। वहीं से स्टार्ट हुआ किसका? एंटरप्रेन्योर। उसी समय शार्क टैंक भी आया और अचानक से एमबीए वाला, चाय वाला से लेकर के लोग फेमस होना स्टार्ट हुए। और आज का हर लड़का चाहता है कि वो एक समय के बाद में जाके क्या स्टार्ट करे? एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस स्टार्ट करे। इंप्रूवमेंट इन द पर कैपिटल इनकम, लोगों का इनकम इससे बढ़ता है। इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ भाई, जो लोग इस एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, वहां पे जो काम कर रहे हैं उससे क्या स्टार्ट हो रहा है? उनका क्या बढ़ रहा है? सैलरी मिल रहा है। सैलरी से क्या बढ़ेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। उसके बाद से हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? तगड़े पैमाने पर क्या किया? एक्सपोर्ट करना शुरू। तुम इमेजिन करना, पहले हमारे देश में एंटरप्रेन्योर कम थे, बिजनेस हमारे घर में नहीं था। इंडिया के प्रोडक्ट ने भी इससे तो हम विदेश में कैसे बेचे? बट अचानक से अब क्या हो रहा है कि हम अपना प्रोडक्ट कहां बेच रहे हैं? विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। अब ये बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं? रीजनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। रीजनल प्रॉब्लम का मतलब शहर ज्यादा उन्नत है और गांव क्या थोड़ा सा डल है। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? कहीं भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं।
जिस इलाके में स्टार्ट करते हैं वो इलाका क्या हो जाता है, डेवलप। दूसरा, तुम लोग को पता होगा कि फैक्ट्रियां जो लगाई जाती है वो जहां लोग रहते हैं वहां नहीं लगाई जाती। कौन से एरिया में लगाया जाता है? जो एरिया खाली पड़ा हुआ है ना। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे समझाया कि रीजनल डिस्पैरिटी को ये दूर कर देता है और रीजनल इनइक्वालिटी लेकर के आता है। तो ये एंटरप्रेन्योर है, ये एंटरप्रेन्योर के इंपॉर्टेंस है एंड ऑल है। एक सेकेंड, हेलो, चलिए उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो बस इतना देखोगे आज। तो बेस्ड ऑन ओनरशिप क्या है? पहला प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, दूसरा क्या बोला? स्टेट एंटरप्रेन्योर, तीसरा क्या बोला? जॉइंट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट का मतलब व्हेन एनी इंडिविजुअल अंडरटेक द रिस्क सेटिंग अप न्यू बिजनेस एंटरप्राइज देन ही इज नोन एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तुम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या कहलाओगे? स्टेट में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। जब ममता बनर्जी सोचे कि हम करेंगे कुछ, जैसे मेरे श्रीरामपुर में अभी वहां पे ताक फैक्ट्री लग रहा है जो ममता बनर्जी बना रही है, तो वो जो क्रिएट हो रहा है उसके एंटरप्रेन्योर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। और जॉइंट के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या कर रही है? अपने दोनों मिलकर के बिजनेस को चला रही है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जॉइंट एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है? इतना आप लोग जो है वो करके आएंगे। डन है? कौन कौन से दिन क्लास तुम लोग का डिसाइड हुआ है? वैसे तो आप लोग शेयर करेंगे ही, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको सच में अच्छा लग रहा हो क्लासेस तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी कुछ बोलना नहीं है, बस अच्छा लगे तो शेयर करें। मंडे फ्राइडे बोला है ना? हाँ, अब मंडे फ्राइडे टाइम पे क्लास होगा रेगुलर।